बड़ा डॉन बड़ा गेम, लेकिन डॉन कुछ कम हो ऐसा भी नहीं है। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंडरवर्ल्ड के तमाम सरगनाओं को यह तरकीब पसंद आ गई है कि बस पासपोर्ट बदलो, पहचान बदलो और फिर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। के अंडरवर्ल्ड के ये वो खतरनाक चेहरे हैं जिनके एक इशारे पर पलक झपकते अंजाम दी जा सकती है बड़ी से बड़ी वारदात किसी भी कोने में। डॉन चाहे कराची में बैठा हो या फिर कुआलालंपुर में, 7 समंदर पार वो रिमोट का बटन दबाता है और हिंदुस्तान के किसी शहर में हो जाता है धमाका। इससे भी खतरनाक सच ये है कि कानून उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि डॉन ने अपनी शिनाख्त ही नहीं नागरिकता तक बदल ली है। अगर उस अपराधी के पास किसी और देश की नागरिकता है तो कोई कंट्री उस अपराधी को पकड़ता भी है तो दी गई जानकारी के मिलान न होने से छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि आजकल बड़े माफिया छोटे छोटे देश जाकर जहां नागरिकता मिलना आसान है वहां जाकर नागरिकता हासिल करते हैं और पासपोर्ट बनवा लेते हैं और अपनी नेशनैलिटी चेंज कर लेते हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े सरगनाओं की राह पर हिंदुस्तान के छोटे छोटे डॉन ही चल पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि अंडरवर्ल्ड के कई चेहरों ने इसी तर्ज पर नया नाम और नई पहचान हासिल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन के पास इस वक्त मलेशिया या फिर कंबोडिया का पासपोर्ट है, जिसके सहारे वो दक्षिण पूर्व के मुल्कों में बेखौफ घूमता है। 7 सितारा होटलों में रहता है और सैटेलाइट फोन के जरिए अपने गिरोह को ऑपरेट करता है। 2 साल पहले छोटा राजन नीदरलैंड में पकड़ा गया था, लेकिन किसी तरह छूट गया। तब उसके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट था। उस पर शक भी इसलिए हुआ क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा नाम है टीपी पांडे उर्फ बंटी पांडे का। सूत्रों के मुताबिक बंटी ने वियतनाम का पासपोर्ट बनवाकर वहां की नागरिकता हासिल कर ली है। बंटी पहले छोटा राजन का साथी था, लेकिन अब अलग ऑपरेट कर रहा है। कुछ ऐसा है किस्सा ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव का है, जो खुद को नेपाल का नागरिक साबित करके पुलिस के शिकंजे से बच निकलने का इंतजाम कर चुका है। आप खुद सुनिए कि सिंगापुर में बबलू को किस तरह पकड़ा गया था। नेशनलिटी जब डाउटफुल हो जाएगी तो दैट मीन टोटल पर्टिकुलर्स में डाउट आ जाती है। जब ये बबलू श्रीवास्तव सिंगापुर में पकड़ा गया था 94-95 में, तो उसने भी कहा था मैं नेपाली सिटीजन हूँ, परंतु लकीली हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो उसको भारतीय इसकी नेशनलिटी फिक्स करने के लिए हमें काम में आए और हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये नेपाली तो उसने पासपोर्ट नाम के लिए लिया है, असल में ये भारतीय सिटीजन है। तो सुना आपने, हिंदुस्तान की सरजमी पर कत्लो गारत करने वाले अंडरवर्ल्ड के सरगना किस तरह खुद को कानून के शिकंजे से बचाने का ये नया गेम प्लान रच रहे हैं। अंडरवर्ल्ड के डॉन 7 समंदर पार जिस तरह से छोटे छोटे देशों की नागरिकता हासिल कर रहे हैं, उससे भारतीय एजेंसियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। जाहिर तौर पर सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा, वरना इंटरपोल का नोटिस महज कागज की रद्दी साबित होगा। दीपक शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक।